एक ऐसी छोटी सी टेक्नोलॉजी जो आपके सोलर सिस्टम की इफिशियंसी को 20% तक बढ़ा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होयमाइल्स कंपनी की तरफ से आने वाले माइक्रो इन्वर्टर के बारे में। ये इन्वर्टर आपके सोलर सिस्टम की इफिशियंसी को 20% तक भी बढ़ा सकता है। और ये कैसे काम करता है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं हमारे द्वारा बनाए गए एक मीटर से। और सबसे पहले हम मीटर से टेस्ट करेंगे कि जो इसकी कैलकुलेशन है वो कैसे निकल के आती है, कितनी बिजली ये सोलर पैनल से बना रहा है। और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि ऐप मॉनिटरिंग के अंदर भी जो इसका डेटा है वो कैसे दिखता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग इन्वर्टर में और माइक्रो इन्वर्टर में क्या अंतर है और माइक्रो इन्वर्टर में ऐसा क्या खास होता है जो कि आपके सोलर सिस्टम की इफिशियंसी को 20% तक भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ में जितने भी सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं मोस्टली सीरीज के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आप मेरे पास ये 5 पैनल देख पा रहे होंगे, ये सभी अभी सीरीज के अंदर मेरे इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट है। और जब दोपहर के समय में इसके ऊपर शैडो आ जाती है तो इसकी जो पावर जनरेशन है वो बिल्कुल आधे से भी कम हो जाती है। तो इसी दिक्कत से बचने के लिए यहाँ पर हम माइक्रो इन्वर्टर का यूज़ करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि जब एक पैनल के ऊपर शैडो आ जाती है या 2 पैनल के ऊपर भी शैडो आ जाती है तो दूसरे जो आपके सोलर पैनल है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर आप अलग अलग पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो माइक्रो इन्वर्टर है हमारे पास होयमाइल्स कंपनी का, इसके ऊपर 4 पैनल तक भी लगा सकते हैं। पहले आपने मार्केट में 1 या 2 पैनल वाले ही देखे होंगे, लेकिन अभी आपको 4 पैनल लगने वाला भी माइक्रो इन्वर्टर मिलने वाला है। तो इसके ऊपर हम 4 पैनल ही कनेक्ट करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम इन्वर्टर की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर हमें एक इन्वर्टर मिला है और एक ये एसी केबल मिली है। हम इसको इन्वर्टर के साथ में लगा के और दूसरी साइड का जो हिस्सा है वो डायरेक्टली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा देते हैं और ये बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है। प्लग एंड प्ले वाला ये माइक्रो इन्वर्टर रहने वाला है। सिंपली 4 पैनल को आप इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करना है और फिर इस एसी कनेक्टर की मदद से इस इन्वर्टर को आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा दीजिए, आपका इन्वर्टर काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस इन्वर्टर का यूज करने से पहले आपके पास में नेट मीटरिंग का कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसका कनेक्शन आपके घर पे होना चाहिए, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार निकाल के भी ये इन्वर्टर दिखा देता हूँ कि दिखने में ये कैसा है। तो इसके साथ में हमें एक टूल भी मिलता है जिससे कि हम सोलर पैनल को या एसी कनेक्टर को प्लग या अनप्लग कर सकते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी दी गई है। वजन भी अच्छा खासा है, इसमें 3 किलो के करीब आराम से होगा, 3-4 किलो के करीब। बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का माइक्रो इन्वर्टर रहने वाला है। तो यहाँ पर ये एसी कनेक्टर के लिए है और ये जो हमारी वायर है ये सोलर पैनल लगाने के लिए है। यहाँ पर एक तरफ 2-2 पैनल लगेंगे, ऐसे आप दोनों तरफ 4 पैनल इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे ऊपर इसका मॉडल नंबर दिया गया है HMS 2000DW40 और इसके अंदर ही आपको वाईफाई मॉनिटरिंग का सिस्टम मिलता है। इसके लिए अलग से कोई डोंगल वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका सबसे खास फीचर है। और यहाँ पे अब इसकी बात करें तो इसकी मैक्स इनपुट वोल्टेज रेंज 65 वोल्ट दी गई है और जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 16 से 60 वोल्ट है, यानी कि इसके अंदर हम 16 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक की VOC का पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप इसके ऊपर 500-600 वोल्ट तक का भी पैनल लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो स्टार्टअप वोल्टेज है इसकी वो 22 वोल्ट है, यानी कि सोलर पैनल से अगर इसे 22 वोल्ट भी मिलेगा तब भी ये काम करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैक्स कंटिन्यू इनपुट करंट है वो 4x16 एम्पियर दिया गया है, यानी कि पर पैनल पे 16 एम्पियर को ये सपोर्ट करता है। और इनपुट शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 25 एम्पियर का है। इसके अलावा मैक्स कंटिन्यू आउटपुट पावर जो 2 kVA दी गई है, यानी कि लगभग 2 किलोवाट तक की पावर आप इससे ले सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कितने किलोवाट के पैनल आपने इसके साथ कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा मैक्स आउटपुट करंट की बात करें तो 8.17 एम्पियर दिया गया है, एसी करंट है ये इसका। और इसकी नॉमिनल जो आउटपुट वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, 30 वोल्ट है। और पावर फैक्टर की बात करें तो 0.99 दिया गया है, यानी कि लगभग 1 पावर फैक्टर के साथ में आता है, ना के बराबर इसके अंदर लॉस होता है। तो काफ़ी हाई इफिशियंसी के साथ में ये आता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और जो पीक कन्वर्जन इफिशियंसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 96.5% यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे IP रेटिंग की बात करें तो IP67 रेटिंग के साथ में आता है। तो धूल मिट्टी से ये बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है। आप इसे सोलर पैनल के नीचे बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रोटेक्टिव क्लास है वो 1 है और पोल्यूशन डिग्री PD3 है और एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज है वो -40 से लेकर +65 रहने वाला है। इसके अलावा इसको सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ में इसका यूज़र मैनुअल भी मिलता है। इन केस अगर किसी को नहीं आता है इसे सेटअप करना तो या तो आप किसी टेक्नीशियन की
हेल्प ले सकते हैं या यूज़र मैनुअल की मदद से भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लग एंड प्ले वाला है तो बहुत ईजिली आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजिली ये कनेक्ट हो सकता है। तो ये वो मीटर सिस्टम है जो कि हमने तैयार किया है। जैसा कि हमारा माइक्रो इन्वर्टर है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नीचे है और हम टेस्टिंग ऊपर करेंगे, इसलिए हमने ये तैयार किया है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमने लोड मॉनिटरिंग के लिए हमने एक मीटर लगाया हुआ है और उसके बाद में 2 सॉकेट का कनेक्ट किया हुआ है। इस सॉकेट के ऊपर हम अपना रूम हीटर चलाने वाले हैं जो कि 1 किलोवाट का लोड लेगा। दूसरी तरफ सॉकेट में हम अपने माइक्रो इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा जो रूम हीटर है वो कितना लोड ले रहा है और जितना लोड हमारा कम हो जाएगा उससे हमें पता चलेगा कि कितनी पावर हमारे सोलर पैनल से आ रही है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो रूम हीटर हम लगाएंगे उसे हटाकर भी आपको दिखाएंगे कि हमारे सोलर पैनल से जो वापस पावर आ रही है वो कितनी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जब लोड चलेगा तो उसमें से सिर्फ माइनस होगी वो पावर, लेकिन जब हम लोड ही हटा देंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारे सोलर पैनल से कितनी पावर आ रही है। वो भी मीटर के ऊपर ही देखने वाले हैं। तो चलिए ये कंप्लीट सेटअप छत पे जाके करते हैं और दिखाते हैं आपको ये कंप्लीट सिस्टम। तो यहाँ पे हम माइक्रो इन्वर्टर को लेके आ चुके हैं और ये हमारे जो 2 पैनल हैं इनको और ऊपर वाले इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। अभी हम डायरेक्टली इसको टेस्ट करते हैं मीटर के थ्रू और देखते हैं कि कितनी पावर जनरेट करता है और देन हम जब इन दोनों के ऊपर शैडो आ जाएगी तब फिर से टेस्ट करेंगे और तब आपको ऐप मॉनिटरिंग के थ्रू भी दिखाएंगे कि कितनी पावर ये जनरेट कर रहा है। इन्वर्टर के साथ में हमें 4 केबल लगाने का ऑप्शन मिलता है जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। सबसे पहले सोलर पैनल से आने वाली वायर को चेक करना है जो आपने कनेक्शन किए हुए हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा पॉजिटिव साइड है कौन सा नेगेटिव साइड है, तो आप देख के कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सोलर पैनल को लगा लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव का पॉइंट है और ये हमारे सोलर पैनल से आने वाला पॉजिटिव है और इसके साथ में हमारा नेगेटिव का वायर है। और जो ये कनेक्शन है वो आपको काफ़ी टाइटली करने होंगे, कहीं लूज कनेक्शन ना हो। इसी तरह हम चारों कर देते हैं। तो हमारे पैनल के कनेक्शन हमने कर दिए हैं, 1 पे और 3 पे इस साइड है, 4 और 2 पे इस साइड है। अभी हम इस AC कनेक्टर को लगाने वाले हैं इसके साथ में और ये भी लगाना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको ऐसे इसको अच्छे से लगा देना है और बिल्कुल टाइट ये लगना चाहिए। अब हम इसको अपने बॉक्स के साथ में कनेक्ट करते हैं जो मीटर हमने बनाया उसके साथ में। तो यहाँ पे ये हमारे हीटर की वायर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उधर हमने हीटर रखा हुआ है और ये अब हम यहाँ पे लगा देते हैं पहली सॉकेट के अंदर। तो हमारा जो हीटर है वो चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 900 वोट 950 वोट के करीब ये पावर ले रहा है और ये 1 किलोवाट तक भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पर। तो यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू दिखा देता हूँ एक बार। तो 950 के अराउंड ये चल रहा है। अभी जो हमने यहाँ पे वायर ये लगाई है अपने माइक्रो इन्वर्टर के साथ में, जैसे कि वहाँ पे है, ये अब हम यहाँ पे इसके अंदर लगाने वाले हैं और इसमें भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। जो राइट साइड है वो लाइन होता है जिसे हम फेज बोलते हैं, ये आपको उसी हिसाब से कनेक्ट करना है। तो ये हमने कनेक्ट कर दी है वायर और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कितनी पावर ये कम करता है। यहाँ पर जितनी पावर यहाँ से माइनस होगी हम समझ जाएंगे कि उतना ही हमें जनरेशन मिल रहा है सोलर पैनल से। तो कुछ टाइम ले सकता है ये। तो देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि सोलर पैनल से पावर आ रही है। तो अब देख सकते हैं ये लगभग 10-12 वोट के करीब आ रहा है, यानी कि हमारे सोलर पैनल से अभी 1 किलोवाट के करीब पावर आ रही है और जिससे हमारा जो रूम हीटर है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर अब हम इस हीटर को हटा देते हैं तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल पावर कितनी बन रही है। ये फिर वापस हमारी ग्रिड की तरफ भेजने लग जाएगा। तो अभी हम आपको ये हटा के दिखा देते हैं। तो ये जो पावर है अभी देख सकते हैं 960 वोट, जो हमें 10-12 वोट दिखा रहा था ना, वो वापस ग्रिड में ही जा रही थी, यानी कि हमारा जो हीटर ले रहा है उससे भी ज़्यादा पावर ये बना रहा है। तो ऐसे ये काम करता है। देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल प्लग एंड प्ले वाला है। तो अब ये हमारा सिस्टम देख सकते हैं 960 वोट के करीब हमारे पैनल से बिजली आ रही है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे जब 2 पैनल के ऊपर शैडो आ जाएगी तब तक हम ऐप मॉनिटरिंग सेटअप को कर लेते हैं। सबसे पहले यूज़र मैनुअल पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें या सीधे गूगल प्ले स्टोर से स्माइल्स इंस्टॉलर नाम की ऐप को इंस्टॉल करें। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन अकाउंट और पासवर्ड भरकर लॉगिन करना है। अगर आपके पास में लॉगिन अकाउंट और पासवर्ड नहीं है तो नो अकाउंट पे क्लिक करें और इनके पास ईमेल करके अपना लॉगिन अकाउंट और पासवर्ड ले सकते हैं। लॉगिन अकाउंट पासवर्ड भरकर लॉगिन करने के बाद में
आपको अपनी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है, जिसके लिए ONM की टैब में आना है और यहाँ पर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इन्वर्टर का वाईफाई दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना है और पासवर्ड भरना है। यह पासवर्ड आपको इन्वर्टर के पीछे ही मिल जाएगा। पासवर्ड भरते ही ये कनेक्ट हो जाता है और फिर हमें वापस ऐप पर आना है। यहाँ पर अब हमें प्लांट ऐड करना है, जिसके लिए प्लांट की टैब में आना है और ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करके प्लांट को ऐड करना है। यहाँ पर आपको प्लांट की इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि नाम, प्लांट का टाइप, कैपेसिटी, एड्रेस भरते ही टाइम जोन और रीजन ये अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद में चाहें तो आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं या सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ओनर की इंफॉर्मेशन भरनी है, जिसके लिए ऊपर आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना लॉगिन अकाउंट, पासवर्ड फिर से भरना है और नाम, ईमेल और फोन नंबर भरना है। यह भर के आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनते ही फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब आपको डिवाइस को यहाँ पर ऐड करना है, जिसके लिए ऐड DTU पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीरियल नंबर भरना है, या यहाँ पर क्लिक करके आप इन्वर्टर के पीछे QR कोड को स्कैन करके ऑटोमेटिक सीरियल नंबर भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सीरियल नंबर भरते ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको लेआउट पैटर्न दिखाता है, अगर आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो आप सेव कर दीजिए। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट एरे पैटर्न है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 पैनल ऐड करने हैं तो 4 दिख रहे हैं। ऐसे ही आप जितने मर्जी चाहें उतने पैनल ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक के बाद एक इन्वर्टर को पैरेलल लगाना है और सभी के ऊपर पैनल को कनेक्ट कर देना है और सभी आप यहाँ पर फिर एरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और चाहें तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स करनी है प्लांट की। प्लांट का नेम पहले ही आता है और यहाँ पर आप करेंसी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट प्राइस भर सकते हैं, आपका पैनल का साइज़ भर सकते हैं कि आपने कितने वोट का एक पैनल यहाँ पे यूज़ किया है। ये सभी जानकारी भरने के बाद में फिर से फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश करते ही हमारा प्लांट ऐड हो जाता है, लेकिन अभी तक हमारा इन्वर्टर वाईफाई के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ है। अब हमें इसे घर के वाईफाई के साथ में कनेक्ट करना है। इसके लिए फिर से ONM की टैब में आना है और फिर से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है और कंफर्म करते ही आपको माइक्रो इन्वर्टर के वाईफाई के साथ में अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है और यहाँ पर अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमें अपने घर के वाईफाई को सिलेक्ट करना है और साथ में पासवर्ड भी भरना है और उसके बाद में सेंड टू DTU पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा इन्वर्टर कुछ ही सेकंड में हमारे घर के वाईफाई के साथ में कनेक्ट हो जाता है और कनेक्शन सक्सीड होते ही फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और फिर से प्लांट की टैब में आना है। यहाँ पर हमारा प्लांट रेडी है और हमारा इन्वर्टर भी वाईफाई के साथ कनेक्ट है। कुछ समय के बाद में हमें डिस्प्ले पर जनरेशन भी दिखना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सोलर पैनल से 522 वोट बन रहा है। मीटर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं मीटर पे हमें 520 वाट दिखा रहा है, तो हमारा पूरा प्लांट परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आपको पर पैनल की वोल्टेज देखनी है तो नीचे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पैनल की अलग अलग वोल्टेज दिखाता है, यानी कि पर पैनल कितना वाट बिजली बना रहा है। जैसे कि एक पैनल हमारा 248 वाट बना रहा है, दूसरा 32 वाट है, तीसरा 240 वाट है और चौथा हमारा 30 वाट के करीब बना रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे 2 पैनल पे अभी शैडो आ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं डायरेक्टली मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलते हुए कैमरे से ही दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं 2 पैनल हमारे पूरी तरह से कवर हो चुके हैं और हमारा सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर ये सीरीज में होते तो हमें यहाँ पर 500 वोट की पावर भी नहीं मिलती। ये हमारा नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब चारों पैनल काम करते हैं तो उनसे हमें 930 वाट की सप्लाई मिल रही है और अलग अलग पैनल की सप्लाई हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैनल से 246 वाट मिल रहे हैं, दूसरे से भी 246 वाट मिल रहे हैं, तीसरे से 240 वाट मिल रहे हैं और चौथे से हमें लगभग 250 वाट मिल रहे हैं। तो माइक्रो इन्वर्टर का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आपको हर एक पैनल की जनरेशन पता चलती है। इन केस किसी पैनल में दिक्कत आती है तो आप इजीली पता करके उसे बदल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग इन्वर्टर में ऐसी कोई भी आपको दिक्कत का पता नहीं चलता और आपको फिर मैनुअली उन्हें
चेक करना पड़ता है। इसीलिए माइक्रो इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर से 20% तक भी एक्स्ट्रा बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है होय माइल्स कंपनी की तरफ से आने वाला माइक्रो इन्वर्टर कितना परफेक्टली वर्क करता है और आपके कंप्लीट सिस्टम की इफिशियंसी को कितनी ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय मिलती रहे। धन्यवाद।